स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश आपके मुद्दे में। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। छत्तीसगढ़ में 2 राज्यसभा की सीटों पर चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए 31 मई तक नामांकन होना है। स्थानीय बनाम बाहरी के मुद्दे पर कांग्रेस दुविधा में है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी भी हमलावर है। ऐसे में सवाल उठता है कि छत्तीसगढ़ से राज्यसभा कौन जाएगा? क्या कांग्रेस में कोई दुविधा है? स्थानीय चेहरों को क्या मौका मिलेगा? बीजेपी क्यों बना रही है बाहरी का मुद्दा? ऐसे कई सवालों के साथ आज हम अपने खास मेहमानों के साथ जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में 2 राज्यसभा सीटों पर चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। विधायकों की संख्या के आधार पर दोनों सीटें कांग्रेस के खाते में जानी तय है। राज्य के कांग्रेस नेता अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक दोनों सीटों के लिए नाम का ऐलान नहीं हुआ है। लेकिन उम्मीद है कि 30 मई तक नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। 2 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू। दोनों सीटों पर 31 मई तक नामांकन होना है। दोनों सीटें कांग्रेस के खाते में जानी तय हैं। कांग्रेस से दर्जनों दावेदार सामने आए हैं। कुछ नेताओं ने टिकट के लिए सोनिया गांधी को पत्र भी लिखा है। 30 मई तक कांग्रेस प्रत्याशियों का ऐलान कर सकती है। और माननीय मुख्यमंत्री जी समझते हैं कि छत्तीसगढ़ के लिए बेहतरी के लिए कौन और क्या उपयुक्त हो सकता है, और हाईकमांड के साथ उनकी चर्चा होगी और जो नाम भी फाइनल आएगा मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ के हित में ही होगा। नामों के ऐलान को लेकर काफी उहापोह की स्थिति बनी हुई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम को दिल्ली बुलाया गया है, लेकिन माना ये जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी दुविधा में फंसी हुई है, क्योंकि पार्टी एक सीट पर किसी केंद्रीय नेता को या गांधी परिवार से प्रियंका गांधी को राज्यसभा भेज सकती है, तो दूसरी सीट पर किसी स्थानीय नेता को उम्मीदवार बना सकती है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी बाहरी उम्मीदवार को लेकर कांग्रेस पर स्थानीय लोगों की उपेक्षा का आरोप लगा रही है। देखिए, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस पार्टी और यहाँ के मुख्यमंत्री ये केंद्रीय नेतृत्व के गुलाम हैं, और हमें नहीं लगता है, हम तो चाहते हैं कि ये छत्तीसगढ़ या छत्तीसगढ़ की बात करने वाले लोग क्या छत्तीसगढ़ के दोनों सीटों पर राज्यसभा में छत्तीसगढ़ के लोगों को मौका देंगे। भले ही मामला स्थानीय बनाम बाहरी की वजह से फंसा हो, भले ही उम्मीदवार कोई भी हो, लेकिन जीत तो कांग्रेस को मिलेगी, क्योंकि पार्टी के पास 71 विधायकों का बहुमत है, जिस वजह से चुनाव के बाद कांग्रेस के पास राज्य की 5 में से 4 सीटें हो जाएगी। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस कब तक स्थानीय बनाम बाहरी के मामले से निकल पाती है। टीम न्यूज़ स्टेट। और हमारे साथ खास पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जुड़े हुए हैं, डॉक्टर विमल चोपड़ा वरिष्ठ नेता बीजेपी से जुड़े हुए हैं, साथ ही कांग्रेस के प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर हमारे साथ बने हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जिस तरह से सवाल उठ रहा है कि आखिर राज्यसभा का नेतृत्व कौन करने वाला है छत्तीसगढ़ से, और कहीं ना कहीं इसको लेकर पशुपेश भी बनी हुई है। धनंजय जी, क्या अभी तक नाम फाइनल हुआ है? देखिए गीतू जी, अभी राज्यसभा निर्वाचन के लिए जो नामांकन की प्रक्रिया है उसकी अंतिम तिथि जो है 31 मई तक। स्वाभाविक सी बात है, अभी हमारा पर्याप्त समय है और राज्यसभा के लिए अनेक दावेदार जो है सामने आए हुए हैं जो राज्यसभा में जाने के इच्छुक हैं। स्वाभाविक सी बात है, अभी प्रक्रिया चल रही है, प्रक्रिया दिन है और बहुत जल्द हम राज्यसभा के प्रत्याशी कौन होगा कांग्रेस पार्टी का ये घोषणा कर देंगे और जनता के बीच जाएगा, जो जनता के प्रतिनिधित्व का उनका दायित्व हो। और ये प्रक्रिया दिन है, अभी 31 में नामांकन के आखिरी दिन है, तो स्वाभाविक सी बात है हमारे पास पर्याप्त समय है, हम बहुत जल्द इसे घोषणा कर देंगे, नामांकन की तिथि में नामांकन भी हो जाएगा। जी, तो इस बार क्राइटेरिया क्या रहने वाला है धनंजय जी? क्या बाहरी लोगों को मौका दिया जाएगा या फिर स्थानीय लोगों को तरजीह दी जाएगी? देखिए, राज्यसभा निर्वाचन में जो हमारे जो रणनीति है और जो हमारे पार्टी का एजेंडा है और जो हमारे पार्टी का लाइन है उस पर हम काम कर रहे हैं। राज्यसभा सीट के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जानी है वो पार्टी तय करता है, वरिष्ठ नेता तय करते हैं, और उन सारी चीजों के लिए कोई ऐसा कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं होता है जी। लेकिन मैंने कहा ना, कभी राज्यसभा निर्वाचन के नामांकन की तिथि 31 मई,
और 31 मई के पहले सारी चीज जनता के बीच में होगा। जो छत्तीसगढ़ से राज्यसभा का सदस्य कौन होगा, राज्यसभा प्रत्याशी कौन होगा, तो छत्तीसगढ़ की जनता की आवाज को राज्यसभा के मंच में उठाने का काम करेगा, सब चीज क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, हमें समय है, पर्याप्त समय भी हमारे पास में। बिल्कुल, हमारे साथ डॉक्टर विमल भी जुड़े हुए हैं। विमल जी, आप क्या मानते हैं, क्योंकि लगातार नेता प्रतिपक्ष ये मांग उठा रहे हैं कि यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उन्हें मौका दिया जाना चाहिए राज्यसभा में जाने के लिए, तो क्या आपको कोई संदेह लग रहा है कि यहाँ पर स्थानीय जो नेतृत्व है उन्हें मौका नहीं दिया जा रहा है? देखिए, ये तो तय है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो बाहरी लोगों की पार्टी है। कांग्रेस की स्थापना एवो ह्यूम ने की, जो कि एक विदेशी थे। आज कांग्रेस का नेतृत्व किन हाथों में है ये मेरे को कहने की जरूरत नहीं है। और कांग्रेस का जो नेतृत्व है उसने छत्तीसगढ़ के नेतृत्व को बंधक बना लिया है। छत्तीसगढ़ का जो नेतृत्व है कांग्रेस का, वो हाईकमान का गुलाम है। यहाँ तो ये बात करते हैं छत्तीसगढ़ियावाद की, छत्तीसगढ़िया, और जब ये दिल्ली जाते हैं तो छत्तीसगढ़ के सारे हितों को वहां बंधक बना देते हैं, वहां गिरवी रख देते हैं। आप देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक जितने भी राज्यसभा के सदस्य दिए हैं वो छत्तीसगढ़ के रहे हैं। कांग्रेस ने चाहे मोसिना किदवई हो, चाहे केटी तुलसी हो, ऐसे लोगों को छत्तीसगढ़ में ला करके चारागाह बना के उनको टिकट दिया है। ये बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ के हित के, ये भावनात्मक शोषण करते हैं कि कभी बासी खिलाएंगे, कभी नरवा गरवा घुआ बाड़ी बोलेंगे, कभी गेड़ी खेलेंगे, कभी भौरा खेलेंगे। लेकिन जब छत्तीसगढ़ के हितों की बात आती है तो ये उसको गिरवी रख देते हैं। हसदेव का सोचिए आप, जहां पर परसा खदान का एक्सटेंशन जो है इन्होंने स्वीकृति दी है, ताल ठोक के राहुल गांधी आके कहते हैं यहाँ पे कि इसका एक्सटेंशन नहीं होगा। जो हमारे मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि इसको किसी हालत में यहाँ उत्खनन नहीं होगा, और जैसे ही उनको घुड़की मिलती है ऊपर से तो तत्काल जो है उसकी स्वीकृति देते हैं। आप जो है कुलपति की जब नियुक्ति होती है तब बड़ा जोर शोर से कहते हैं कि छत्तीसगढ़िया होना चाहिए। आज इनकी घिघी बंधी हुई है, इनके मुंह में ताला लगा है कि ये डट के क्यों नहीं बोल रहे हैं कि हमारे जो 2 प्रत्याशी होंगे वो छत्तीसगढ़ के निवासी होंगे। ये बोलने की इनकी हिम्मत क्यों नहीं हो रही है, इनका मुंह क्यों बंद है? धनंजय जी, ये इनको पूछिए आप। धनंजय जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद विमल चोपड़ा जी, जो आपने कांग्रेस के इतिहास के बारे में बताया। कांग्रेस पार्टी की स्थापना एवो ह्यूम ने किया था, ये आपके जानकारी में है, और वही कांग्रेस पार्टी देश के आजादी में बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म बनी, जिसमें लाखों लोग जुड़ के देश की आजादी की लड़ाई लड़े। पर आपको याद होना चाहिए आरएसएस की स्थापना किसने किया था? जी धनंजय जी, लेकिन यहाँ पर सवाल तो ये है ना कि छत्तीसगढ़िया जाएगा क्या? जी गीतू जी एक मिनट मुझे पूरी बात करने दीजिए आप। उन्होंने वो ह्यूम तक गया है तो बात वहां तक जाएगी, पर यह पता है आरएसएस की स्थापना किसने किया था और आरएसएस की आजादी लड़ाई में क्या भूमिका थी? आप बता दीजिए आरएसएस की स्थापना किसने की थी? इतना तो आप बता दीजिए, इतनी तो जानकारी रखना चाहिए। पेंशन क्यों देते थे? अरे और आरएसएस के स्थापक कौन थे ये तो बता दीजिए। और आज इसकी हैसियत क्या है भारतीय जनता पार्टी की? आज भी वही कर रही भाजपा। चलिए, मुद्दे से आप लोग भटक रहे हैं जी, ये मुद्दा है ही नहीं। आज विमल जी, धनंजय जी, चंद पूंजीपतियों के साथ खड़ी हुई है। धनंजय जी, ये मुद्दा तो फिलहाल आज हम चर्चा में ले ही नहीं रहे हैं। इनको याद है, पर ये आरएसएस। बाबूलाल जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। बाबूलाल जी, आपका क्या पक्ष है, क्योंकि जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं, क्या छत्तीसगढ़िया को मौका दिया जाएगा राज्यसभा में जाने का, या फिर यहाँ पर बाहरी और अंदरूनी मामले पर ही ये जो पार्टी है वो अटकी रहेगी? देखिए जीतू जी, इसमें अपन अलग अलग दृष्टिकोण से सोचें। देखिए, हाईकमान की भी अपनी मजबूरियां होती है, वो शीर्षस्थ नेता होते हैं उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट करने की उनकी मजबूरियां होती है, और इतनी सीमित संभावनाएं कांग्रेस के पास इस समय देश में है कि बहुत कम जगहों पर जो है वो स्थिति बनती है कि वो राज्यसभा में भेज सके। इसमें से 2 सीट जो है वो छत्तीसगढ़ में जाना तय है, ये तयशुदा सीटें हैं। तो इसलिए जो है कहीं ना कहीं जो है अपनी मजबूरियों के कारण निश्चित रूप से एक कैंडिडेट दिल्ली से ही आएगा,
ये संभावनाएं पूरी बन रही हैं और एक कैंडिडेट जो है छत्तीसगढ़ का होगा, ये भी कब संभावना पूरी बन रही है। और मेरा अनुमान ये जाता है कि इस बार के जो चुनाव होने वाले हैं वो ओबीसी को केंद्र में लेकर के होने वाले हैं। इसलिए मुझे लगता है कि जो दूसरी सीट है ये छत्तीसगढ़िया में ओबीसी के किसी व्यक्ति को मिलेगी, क्योंकि छाया वर्मा ओबीसी से हैं और वो वहां से हट रही है, उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है। और जो है इसलिए जो है, और आदिवासी नेतृत्व जो है वो फूलोदेवी नेताम ऑलरेडी अभी राज्यसभा सदस्य हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ओबीसी सीट के लिए ओबीसी सीट कैंडिडेट को ही तय किया जाएगा, छत्तीसगढ़ से होगा। और एक कैंडिडेट मुझे लगता है दिल्ली से आएगा। ये हाईकमान की मजबूरी है, क्योंकि उनको भी बहुत से वहां पर शीर्षक नेता जिनको एडजस्ट करना है। ये मेरा मत है जी। तो फिर अंदरूनी हालत क्या रहने वाली है पार्टी की, क्या कुछ रहेगा? क्योंकि वही वाली बात है कि कलह की जो नौबत है वो आ सकती है। लगातार हर कोई ये दिख रहा है कि टिकट मांगता हुआ नजर आ रहा है, तो किस किस को संतुष्ट किया जाएगा बाबूलाल जी? देखिए, संतुष्टि तो कभी हो नहीं सकती, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस या कोई भी पार्टी हो। संतुष्ट तो सब लोग नहीं हो सकते, संतुष्ट तो दो ही लोग होंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इच्छा सबकी होती है, कार्यकर्ता सब है, खुद धनंजय भाई बैठे हैं, मैं मान के चलता हूं कि उनकी भी इच्छा होगी। लेकिन क्या है, ये हाईकमान को तय करना है कि किस तरीके से एडजस्टमेंट किया जाए ताकि किसी प्रकार की कोई बात ना हो। जहां तक मैं यहाँ के नेतृत्व की बात समझ पा रहा हूँ, ठीक है, कुछ लोग नाराज होंगे लेकिन वो नाराजगी को प्रकट नहीं करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। बहुत से लोगों की इच्छा है वहां जाने की, लेकिन स्थितियां वैसी बनती मुझे नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन एक ओबीसी जरूर मोबिलाइज होगा। वो कौन होगा, वो सौभाग्यशाली कौन है, वो आपको रात को या कल सुबह तक के पता लग जाएगा। जी विमल जी, तो जिस तरह से आप लगातार, क्योंकि बीजेपी लगातार यही आरोप लगा रही है कि ये मौका नहीं देंगे स्थानीय को, और चाहते हैं कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष भी कि आप छत्तीसगढ़िया को ही राज्यसभा भेजे, तो हो सकता है ऐसी उम्मीद जरूर निकल कर आए सामने। देखिए, एक तो कांग्रेस यहाँ पूरी तरह बेनकाब हो चुकी है कि उसका छत्तीसगढ़ियावाद जो है सिर्फ भावनात्मक शोषण का है। और जिस कांग्रेस की बात धनंजय सिंह ठाकुर जी ने की, महात्मा गांधी ने आजादी के बाद कह दिया था कि कांग्रेस आज से समाप्त, लेकिन कांग्रेस के स्वार्थी नेताओं ने अपनी गद्दी बचाने के लिए उस कांग्रेस को, जिसको गांधी जी ने समाप्त कर दिया, आज वही कांग्रेस बता रहे हैं। और मैं ये बता देता हूं आपको कि ये सिर्फ इनका दिखावा है। भारतीय जनता पार्टी ने आज तक छत्तीसगढ़ में जितनी राज्यसभा की सीट थी, छत्तीसगढ़ के लोगों को, छत्तीसगढ़िया लोगों को दी है। और ये कांग्रेस के लोग हैं जो हाईकमान के गुलाम हैं, वहां जाकर के घिग्गी बन जाती है। कांग्रेस के हाईकमान का एटीएम जो है वो छत्तीसगढ़ बना हुआ है। ये जाकर के वहां चरण छूते हैं कि टीएस बाबा को रहने दीजिए, उसको हटा दीजिए, मैं मुख्यमंत्री रहूंगा। इसके लिए वहां एक प्रकार से ये जो गुलामी है इनको सहनी पड़ रही है कि मुख्यमंत्री को यदि मुख्यमंत्री बने रहना है तो हाईकमान चाहे छत्तीसगढ़ की बलि चढ़ा दे, ये आंख मूंद करके उसको स्वीकार करेंगे। इनमें हिम्मत नहीं है आज बोलने की कि दो प्रत्याशी जो हमारे रहेंगे वो छत्तीसगढ़ के होंगे। ये हिम्मत जो है न कांग्रेस में है न कांग्रेस के प्रवक्ता में है। तो बैठक तो चल रही है ना विमल जी, बैठकें तो चल रही है और फैसला जरूर होगा इस बैठक में, ऐसी उम्मीद है धनंजय जी। वो तो सारी बातें खुल के आ चुकी है कि ये फैसला लेने के कहीं काबिल नहीं है। जी धनंजय जी, आप जवाब दीजिए। देखिए गीतू जी, विमल चोपड़ा की पीड़ा मैं समझ रहा हूँ, भाजपा नेताओं की पीड़ा समझ रहा हूँ। जो भारतीय जनता पार्टी विश्वविद्यालय में किसी संघी को बैठाना चाह रहे थे, किसी संघी जो अंग्रेजों के टोपी पहन के उसको बैठाना चाह रहे थे, वहां छत्तीसगढ़िया का नियुक्ति हुआ है। वहीं से इनके पेट में दर्द शुरू हो गया। कह रहे थे ना चोपड़ा जी, बोरेपासी खाना, गुस्ताव किस दिन बोरेपासी खाया रमन सिंह ने, किस दिन गड़ी चढ़े भाजपा नेता। अरे हम भी खाते हैं बोरेबासी, और अच्छी बात है बोरेबासी खाना, लेकिन बोरेबासी के नाम पे आप भावनात्मक शोषण मत कीजिए। आप छत्तीसगढ़िया को राज्यसभा में भेजिए, कोयला खदान का एक्सटेंशन बंद कीजिए, तब जो है आपको माना जाएगा कि आप छत्तीसगढ़ के हितैषी हैं। 15 साल तक छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। ये भाजपा के लोग छत्तीसगढ़ के संस्कृति को कुचलना चाहते थे, छत्तीसगढ़ की संस्कृति की हत्या करना चाहते थे। आज विश्वविद्यालय में जब छत्तीसगढ़िया की नियुक्ति हुई है, ये संघियों अरे हमने तो छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बचाया है।
आप तो छत्तीसगढ़ के हितों को गुलाम रख चुके हो। विमल चोपड़ा जी, इनके पास तो बोलने का शब्द नहीं है। बताओ 15 साल में आपने कितने दिन डेयरी चला, कितने दिन दौरा चलाया, कितने छत्तीसगढ़ संस्कृति काम किया है। आप लोगों की मजबूरी है, संघ के आगे आप नहीं जा सकते। और अगर विश्वविद्यालय में छत्तीसगढ़िया की नियुक्ति हुई है, इससे संघियों को तकलीफ हो रहा है। हम तो कह रहे हैं ना, इंतजार करिए, आपको हड़बड़ी क्या है। छत्तीसगढ़ की जनता आपको इस लायक नहीं छोड़ी भाजपा को कि आप राज्यसभा में सदस्य कौन होगा या पूछने की हैसियत रखे, और होते कौन है आप पूछने वाला। कांग्रेस पार्टी को जनता ने जनादेश दिया है, कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सदस्य जाएगा और हम तय करेंगे। आप कौन होते हैं पूछने वाला। इस हैसियत से पूछ रही भारतीय जनता पार्टी, जनता ने अधिकार आपसे छीन लिया है। और बताए ना, सबसे बड़ी पीड़ा जो संघियों को स्थापित करना चाहते थे विश्वविद्यालय में, उसमें सफल नहीं हो पाए हैं। जो अंग्रेजों के काला टोपी जो पहनते हैं, अगर वो छत्तीसगढ़ का बेटा बैठ रहा है, ये संघियों को तकलीफ हो तो रही है। विमल जी, इसलिए बात करते ना, विमल जी, जिस तरह से सीएम भूपेश बघेल विमल जी, जिस तरह से सीएम भूपेश बघेल लगातार कहीं ना कहीं अब सोनिया गांधी उनसे विमर्श भी कर रही है और विचार विमर्श चल ही रहा है, तो आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि पूरी उम्मीद है कि वो भी जरूर चाहेंगे कि किसी छत्तीसगढ़िया को ही मौका दिया जाए, और जाहिर सी बात है जो कद इस वक्त सीएम भूपेश बघेल का है, क्या पता आलाकमान उनकी बात मान जाए। आप पहले से ही क्यों सोच रहे हैं सब? नहीं, देखिए, ये डिबेट तो मैं नहीं किया हूँ। धनंजय सिंह ठाकुर जी पता नहीं कहाँ की बात कर रहे हैं कि मैं पूछ नहीं रहा हूँ। ये तो हमारे जो है शर्मा जी, बाबूलाल जी पूछ रहे हैं, आप पूछ रहे हैं और एक संभावना व्यक्त कर रहे हैं। इस पर चर्चा हो रही है। मैं पूछने वाला कौन होता हूँ? उस समय ये कौन थे जब कुलपति की बात आ रही थी कि कुलपति छत्तीसगढ़िया होना चाहिए, तब इनके मुंह में जो है गले में पट्टा बंधा हुआ था उस समय। और किस प्रकार की बात जो है आज मेरी इनकी हिम्मत क्यों नहीं हो रही है ये बोलने की कि हम 2 छत्तीसगढ़िया को राज्यसभा में भेजेंगे, ये क्यों नहीं हो रहा है? ये जो है सिर्फ छत्तीसगढ़ का भावनात्मक शोषण करना चाहते हैं। ये छत्तीसगढ़ का हित नहीं चाहते हैं, ये छत्तीसगढ़ियों का भावनात्मक रूप से शोषण करना चाहते हैं। बाबूलाल जी, छत्तीसगढ़ के हित को नहीं देखना चाहते। आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री की भाषा एक महिला के साथ कैसी थी जब वो महिला चलिए मुद्दा भटका जा रहा है, कह रही थी, दर्द कह रही थी, मुद्दा भटकता हुआ दिखाई दे रहा है आज हमारा। बाबूलाल जी, अभी जो चुना जाएगा राज्यसभा के लिए जी, वर्षा की खदान को कौन खोद रहा है? अडानी, उसको किसने दिया ठेका? आपने और राजस्थान की विमल जी, धनंजय जी, कोयला की खदान, विमल जी, धनंजय जी, एक एक करके आप अपनी बात रखिए, दोनों एक साथ बोलिए, नहीं सुन पाएंगे। छत्तीसगढ़ के बांधों को अडानी को कौन बेच रहा है? आप जाके देख लीजिए, अछोला के बांध को आपकी सरकार ने अडानी को बंधक रख दिया है। किसानों का पानी जो है वो आप अडानी को। विमल जी, धनंजय जी, एक एक करके बोलिए, हम सुन नहीं पा रहे हैं, कुछ बात समझ में नहीं आएगी, ना ही किसी मुद्दे का हल निकलेगा। आप एक एक करके अपने जवाब दीजिए, ऐसे नहीं करिए। वर्षा की खदान को कौन खोद रहा है? धनंजय जी बता तो दो। अडानी खोद रहा है, किसने दिया ठेका? अडानी को किसने दिया? अरे बात जवाब तो दे दो, आप जवाब तो दे दो। अडानी को किसने ठेका दिया है? अडानी को आप जाओगे हाईकमान के पास तो आपकी घिघी बंद। तो चलिए, मुद्दा भटक रहे हैं, ये चर्चा का विषय नहीं है। विमल जी, धनंजय जी, आपकी बोलती विमल जी, धनंजय जी जरा रुकिए। बाबूलाल जी भी पैनल में बैठे हुए हैं। जी, बाबूलाल जी भी बैठे हुए हैं। बोलने नहीं देना चाहते बाबूलाल जी, धनंजय जी, थोड़ा विश्राम, थोड़ा आराम से। धनंजय जी, पहले सुन लीजिए, आप सवाल तो सुनिए पहले। खनन कौन कर रहा है? अडानी कर रहा है कि आप कर रहे हैं? आपके पूंजीपति मित्र कर रहे हैं, जो भाजपा के नेताओं वो हमारे साथ तो पूंजीपति। देखिए, पूरा मामला जो है वो किसी और राह पे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये मुद्दा है ही नहीं चर्चा के लिए। एक एक करके आप दोनों बोलिए प्लीज। अडानी के जेब में आपका हाथ डला हुआ है, अडानी की जेब में आपका राजस्थान की सरकार का हाथ। बाबूलाल जी, आप ये बताइए, राज्यसभा से अभी जो 2 सदस्य चुने जाएंगे, उनका आगामी 2023 में किस तरह से प्रभाव रहेगा, किस तरह से ये तय होगा, क्योंकि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव भी होने हैं?
देखिए, केंद्रीय नेतृत्व से जो व्यक्ति आएगा उसका तो योगदान का मैं नहीं कह सकता, क्योंकि केटीएस तुलसी जो है दोबारा यहाँ कभी नहीं आए। लेकिन जो स्थानीय व्यक्ति है वो निश्चित रूप से जो है प्रभावशाली काम कर सकेगा। उसके लिए एक क्षेत्र ऐसा होगा, हमको एक ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो हमारे पूरे प्रदेश को देख पाएगा। उनके लिए कहीं बंधन नहीं होगा राज्यसभा के सदस्य के रूप में। दूसरी चीज ये बात विमल भैया जो बोल रहे हैं बिल्कुल एक प्रकार से सही है कि छत्तीसगढ़िया की बात हमारे प्रदेश में ज्यादा होती है। छत्तीसगढ़िया का बात उसकी स्लोगन भी चलती है और छत्तीसगढ़ का सपोर्ट भी किया जाता है। लेकिन ये भी समझना होगा कि जो छत्तीसगढ़िया वाली बात होती है वो राज्य स्तर की बातों पर की जाती है, राष्ट्रीय स्तर की बातों पर अभी तक ऐसी बात नहीं आई है। ये राज्यसभा का चुनाव है। राज्यसभा का चुनाव होने के कारण मुझे ऐसा लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व के सामने बहुत सारी मजबूरियां हैं, इसलिए एक सीट उनको देना ही पड़ेगा प्रदेश को, और एक सीट पे छत्तीसगढ़िया निश्चित रूप से आएगा। और मुझे अनुमान लगता है कि ओबीसी चेहरा होगा और वो युवा चेहरा होगा। मुझे ऐसा अनुमान लगता है युवा चेहरा होगा तो बेहतर ढंग से काम करेगा, और निश्चित रूप से ऐसे कई युवा चेहरे हैं ओबीसी वर्ग से जो बनाए जा सकते हैं राज्यसभा के सदस्य। विमल जी 30 सेकंड है, आपको जो कहना बताइए। नहीं, बाबूलाल जी ने कहा, अच्छी बात कही कि केटीएस तुलसी एक बार जीतने के बाद छत्तीसगढ़ नहीं आए, और यदि छत्तीसगढ़िया आदमी छत्तीसगढ़ का आदमी राज्यसभा में जाएगा तो छत्तीसगढ़ के हित की बात करेगा। धनंजय जी 10 सेकंड आपके पास। तुलसी ने आज तक बात नहीं की, और फिर तो जो चलिए है समय नहीं है, लोग जो हैं वैसे ही व्यक्ति समय नहीं है, और ये बड़ी दुविधा है, और सवाल ये है कि इस दुविधा से आखिर कांग्रेस कैसे निकल पाएगी, ये कुछ समय के बाद तय हो जाएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही।